दोस्तों, आपके घरों में अगर 5 रुपए के कुछ इस प्रकार के सिक्के हैं और इन्हें आप 5 रुपए समझकर खर्च करने की गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के अब 5 रुपए के सिक्के नहीं रहे। इन सिक्कों की अच्छी खासी कीमत है। अगर इन सिक्कों को आप बेचना चाहें तो आज करेंसी मार्केट में अच्छी खासी कीमत में ये सिक्के बिक रहे हैं। तो कौन सा सिक्का क्या कीमत दिला सकता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए। ये सिक्के बनाए गए थे 1992 से 2004 तक। हमारे देश की सभी मिंट के अलावा कुछ फॉरेन मिंट से भी ये सिक्के बनाए गए थे। लेकिन दोस्तों, अगर इन सिक्कों को आप किलो के भाव से भी बेचेंगे तो 700 से 800 रुपये पर किलो के हिसाब से ये सिक्के बिकेंगे। और नग के हिसाब से भी बेचना चाहें तो हर सिक्का बिकेगा। तो कौन सा सिक्का क्या कीमत दिला सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 5 रुपए के सिक्के कॉपर निकल के मेटल में 9 ग्राम के वजन में देश में जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे 1992 से लेकर 2004 के बीच में। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ नोट व सिक्कों के अलावा कॉइन एग्जीबिशन से जुड़ी हुई सच्ची और सटीक जानकारी मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना फेवरेट न्यूमिस्टिक चैनल करेंसी का तहलका में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1992 के सिक्के के बारे में, जो कि सबसे पहली देश में 5 रुपए के थीम में कॉपर निकल के मेटल में जारी किया गया था। कुछ इस प्रकार का सिक्का। तो अगर 1992 का सिक्का आपके पास है तो कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर की श्रेणी में जा चुका है, जिसकी यूएनसी में कीमत 50 रुपये चल रही है। इसके बाद यही सिक्का 1993 का अगर आपके पास है तो 1993 का सिक्का, जो कि अभी तक कॉमन की कैटेगरी में था, लेकिन 1993 के 2 मिनट के सिक्के स्क्वायर हो चुके हैं। मुंबई मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों मिंट के सिक्कों की कीमत की बात करें तो अगर आपके पास मुंबई मिंट का सिक्का है तो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिला सकता है और ये स्क्वायर की श्रेणी में है। जबकि कलकत्ता मिंट का सिक्का 1993 वाला आप किसी के भी पास में है तो ये 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में कीमत दिलवा सकता है। अब बात करें अगर 1994 का सिक्का आप किसी के भी पास में है तो 1994 का सिक्का हैदराबाद मिंट स्क्वायर की श्रेणी में है, जिसकी यूएनसी में कीमत 50 रुपये चल रही है। और 1994 का एक नोएडा मिंट का अनलिस्टेड कॉइन है जो रेयर है और जिसकी यूएनसी में कीमत 8,000 रुपये पार कर चुकी है। अब बात करें 1995 के सिक्के की, तो 1995 का सिक्का आपके पास है तो नोएडा मिंट का सिक्का स्क्वायर की श्रेणी में है, जिसकी वेरीफाइन में कीमत 15 रुपये और यूएनसी में कीमत 100 रुपये तक जा चुकी है। अब बात करें 1996 के सिक्के की, 1996 का सिक्का अगर आपके पास है तो 1996 के सिक्के में हैदराबाद मिंट और नोएडा ये दोनों मिंट के सिक्के स्क्वायर की श्रेणी में हैं। तो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास है तो वेरीफाइंड में कीमत 10 रुपये और यूएनसी में 100 रुपये। जबकि नोएडा मिंट का सिक्का 1996 वाला वेरीफाइंड में कीमत 15 रुपये और यूएनसी में कीमत 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। अब बात करें 1997 के सिक्के की, तो 1997 में 4 मिनट से बनाए गए थे और चारों मिनट के सिक्के स्क्वायर की श्रेणी में हैं और ये सिक्के अब कलेक्टेबल हैं, क्योंकि अगर मुंबई मिंट का सिक्का आपके पास है तो वेरीफाइन में कीमत 10 रुपये, यूएनसी में 50 रुपये। जबकि कलकत्ता मिंट का सिक्का वेरीफाइन में 15 रुपये और यूएनसी में 200 रुपये। हैदराबाद मिंट का सिक्का है 1997 का, तो वो वेरीफाइन में 10 रुपये और यूएनसी में 100 रुपये तक आपको कीमत दिला सकते हैं। अब रही बात नोएडा मिंट का सिक्का 1997 का है, तो नोएडा मिंट का सिक्का वेरीफाइन में कीमत 15 रुपये, जबकि यूएनसी में कीमत
₹100 तक आपको मिल सकते हैं। अब बात करें 1998 के सिक्के की, तो 1998 के 3 मिनट के सिक्के स्क्वायर हैं। सिर्फ कलकत्ता मिंट का सिक्का कॉमन है, बाकी मुंबई, हैदराबाद और नोएडा ये तीनों मिंट के सिक्के स्क्वायर हैं। तो इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो वेरी फाइन में कीमत ₹10 और इवंसी में कीमत ₹50 तक जा चुकी है। यही सिक्का 1999 का अगर आप किसी के भी पास में हैं तो 1999 वाला सिक्का मुंबई मिंट और नोएडा मिंट का स्क्वायर है, जिसकी यूएनसी में कीमत ₹50 तक चली गई है। 2000 का सिक्का अगर आपके पास है तो 2000 में जो जारी हुआ सिक्का सभी मिंट के कॉमन है, जो कि फॉरेन मिंट से भी ये सिक्का जारी हुआ था। तो पाँचों मिंट के सिक्के ये कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करें अगर आपके पास 2001 का सिक्का है तो 2001 का सिक्का भी पहले कॉमन की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब ये सिक्का 2 मिंट का स्क्वायर हो चुका है। मुंबई और नोएडा मिंट दोनों मिंट के सिक्के स्क्वायर हैं, जिनकी कीमत की बात करें तो वेरी फाइन में कीमत ₹10 और इवंसी में ₹50 तक जा चुकी है। यही सिक्का 2002 का है, तो यह भी सिक्का अभी तक कॉमन की कैटेगरी में था, लेकिन 2025 की गाइड बुक के हिसाब से ये सिक्का नोएडा मिंट का स्क्वायर है, जिसकी वेरी फाइन में कीमत ₹15 और यूएनसी में कीमत ₹50 तक जा चुकी है। अब बात करें 2003 का सिक्का आपके पास है तो 2003 का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में है, चाहे किसी भी मिंट का हो। तो 2003 में जारी हुए जितने भी सिक्के हैं सभी सिक्के कॉमन हैं। लास्ट मिंटिंग ईयर 2004 अगर आप किसी के भी पास में हैं तो 2004 का सिक्का 3 मिनट से जारी हुआ था और तीनों मिनट के सिक्के की अलग अलग प्राइस है। तो सबसे पहले बात करें मुंबई मिंट के सिक्के की, तो मुंबई मिंट का सिक्का अगर आपके पास है तो वेरी फाइन में कीमत ₹10, जबकि यूएनसी में कीमत ₹100 तक चल रही है। यही सिक्का अगर आपके पास 2004 कलकत्ता मिंट का है तो स्क्वायर की श्रेणी में है, जिसकी वेरी फाइन में कीमत ₹50 और यूएनसी में ₹200 तक जा चुकी है। लेकिन दोस्तों 2004 हैदराबाद मिंट का आज रेयर सिक्का है, जिसकी कीमत वेरी फाइन में ₹500 और इवंसी में ₹3000 पार कर चुकी है। तो 2004 हैदराबाद मिंट और 1994 का नोएडा मिंट ये 2 मिंट ईयर के सिक्के और दोनों ही रेयर की श्रेणी में हैं। तो अगर ऐसे ₹5 के ढेर सारे आपके पास सिक्के हैं तो जो वीडियो में हमने सिक्कों को कवर किया मिंट वाइज ईयर वाइज, ऐसे सिक्के आप ज़रूर कलेक्शन में रखें, क्योंकि दोस्तों 2024 तक ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में थे, लेकिन 2025 की नई गाइड बुक के हिसाब से इन सिक्के स्क्वायर की श्रेणी में जा चुके हैं। तो आने वाले टाइम में 2 से 4-5 साल के बाद इनमें से कोई ना कोई सिक्का ₹1500 में आसानी से बिक सकता है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो जितने भी सिक्के थे, कौन सा सिक्का किस ईयर का किस मिनट का आपके पास है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।